एक बार एक शिष्य ने श्री गुरु महाराज जी से प्रश्न पूछा। गुरु महाराज जी, न्यायालय में जब किसी को शपथ दिलवाई जाती है तो गीता पर ही हाथ रखवाया जाता है, ऐसा क्यों? वैसे तो कई और भी महिमाशाली ग्रंथ हैं, जैसे वेद, पुराण, रामायण आदि, फिर भी गीता को ही क्यों चुना जाता है? क्या गीता में कोई खास विशेषता है? श्री गुरु महाराज जी ने उत्तर देते हुए कहा, आपके मन में इस प्रश्न का उठना बहुत स्वाभाविक है। दरअसल शपथ उस व्यक्ति या वस्तु पर हाथ रखकर ली जाती है जिसके प्रति हमारी अपार श्रद्धा, सम्मान व अगाध प्रेम हो। कहा जाता है कि पश्चिम के एक लेखक ने कोर्ट में अंग्रेजी शब्दकोश पर हाथ रखकर शपथ ली थी, क्योंकि उसके लिए वही सामान्य पुस्तक थी। साधारण तौर पर देखा जाए तो हर व्यक्ति के लिए उसकी मान्यता या धर्म संबंधित शास्त्र ग्रंथ पूजनीय होते हैं। वह उन पर हाथ रखकर झूठी शपथ लेने से डरता है। इसलिए न्यायालयों में शपथ दिलाने के लिए शास्त्र ग्रंथों का प्रयोग किया जाता है। जो व्यक्ति जिस संप्रदाय से संबंधित है, उसे उस संप्रदाय के मुख्य ग्रंथ के प्रति शपथ लेनी होती है। ईसाई लोगों के लिए बाइबल तो मुसलमानों के लिए कुरान प्रमुख ग्रंथ है। पर जहाँ बात हिंदुओं की आती है तो प्रश्न खड़ा हो जाता है, कौन से ग्रंथ का चयन करें, कौन सा प्रमुख है या किस ग्रंथ के साथ सबसे ज़्यादा लोगों की भावना जुड़ी हुई है। जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हर आयु, जाति व व्यवसाय का व्यक्ति जुड़ाव रखता है। नर नारी, पुण्यात्मा, पापी, बड़े छोटे, राजा रंक, सभी के लिए गीता में कोई न कोई शिक्षा व प्रेरणा है। यह सर्वमान्य, सर्व प्रचलित ग्रंथ है। क्यों? कारण कई हैं। सर्वप्रथम इस ग्रंथ के स्रोत वे मात्र कोई महान लेखक, ऋषि, महर्षि या कवि नहीं, बल्कि साक्षात श्री कृष्ण हैं। गीता श्री कृष्ण की वाणी है, उनके द्वारा गाया गया दिव्य गीत है और स्वयं ही श्री कृष्ण क्या हैं? पूर्ण अवतार। श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त पूर्ण अवतारी युग पुरुष थे। बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे। यही कारण है कि वे हर किसी को अपने से लगते हैं। श्री कृष्ण का वृंदावन की निकुंज गलियों में छबीले ग्वालों के संग खेलना उन्हें बच्चों का प्यार बना देता है। उनका बांसुरी पर मनहरण सुर लहरियाँ छेड़ना उन्हें संगीतज्ञों का गुरु बना देता है। जब वे शेषनाग के फनों पर नृत्य करते हैं तो नर्तक उनके कायल हो जाते हैं। अधर्मी कंस शिशुपाल के प्राणहर्ता और महाभारत युग के नियंता श्री कृष्ण क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत हैं। द्रौपदी व 16,000 राजकुमारियों की शील की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण हर अबला नारी के प्रभु हैं। जब श्री कृष्ण कुटिलता के विरुद्ध कुशल नीतियाँ गढ़ते हैं तो राजनीतिज्ञों में उनमें अपना शिक्षक दिखाई पड़ता है। जब वे योग व ज्ञान के गूढ़ रहस्य खोलते हैं तो योगियों, सन्यासियों व ज्ञानियों के मार्गदर्शक बन जाते हैं। यहाँ तक कि कई प्रसिद्ध मुस्लिम संत, कवि व संगीतज्ञ भी श्री कृष्ण के उपासक रहे हैं, जैसा कि रस खान, बड़े गुलाम अली आदि।
मेरे अनुसार श्री कृष्ण का ऐसे वाद्य यंत्र के मानिंद हैं जिनमें से सभी प्रकार के स्वर व ध्वनियाँ निकलती हैं। जिसको जो अच्छी लगती है वह उसी को ग्रहण कर लेता है। और देखा जाए तो श्री कृष्ण का रंग क्या था? काला। काला रंग सभी रंगों के मिश्रण से बनता है। ठीक वैसे ही सभी गुणों कलाओं का सम्मिश्रण थे श्री कृष्ण। यही बात उनकी गीता के विषय में भी बिल्कुल सटीक बैठती है। ज्ञान के इस कोश में सांख्य, योग, वैशेषिक, वेदांत आदि दर्शन का सार तो है ही, साथ ही भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म योग का भी समावेश है। तभी गीता के विषय में कहा जाता है, गीता का अध्ययन कर लेना ही काफ़ी है, शेष शास्त्रों के फैलाव से क्या करना। अर्थात जितने उपनिषद हैं वे मानो गौ हैं। श्री कृष्ण स्वयं दूध दूहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है, और जो अमृत रूपी दूध दुहा गया वही मधुर गीता है। कहने का भाव कि इस ग्रंथ में सब उपनिषदों का सार है। इसी कारण गीता का पूरा नाम श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, गीता वेदों का भाष्य है, उसके समान वेदों का अन्य कोई भाष्य ना है और ना होगा। महर्षि अरविंद का कथन था, गीता के संदेश का प्रभाव केवल दार्शनिक अथवा विद्वत चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि उसका ज्ञान व्यवहारिक है। यदि कोई व्यक्ति नास्तिक है तो उसके लिए भी गीता अभय, साहस, निष्काम कर्म आदि की प्रेरणा देने वाला उत्तम ग्रंथ है। यह एक ऐसा अनुपम ग्रंथ है जिसे हाथ में लेकर जहां राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल गए, वहीं अहिंसावादी महात्मा गांधी ने इसे माँ का स्थान दिया। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी गीता को माता ही कहा था। तभी किसी विचारक ने कहा कि गीता एक समुद्र है। जैसे समुद्र मंथन के समय किसी को अमृत, किसी को लक्ष्मी, किसी को ऐरावत, कौस्तुभ, पारिजात आदि भिन्न भिन्न पदार्थ मिले, वैसे ही गीता में डुबकी लगाने पर हर किसी को अलग अलग रत्न मिलते हैं। जब कि गीता का अनुवाद अन्य भाषाओं में हुआ तो इसकी सुरभि विदेशों में भी फैल गई। पाश्चात्य जगत के लोग भी इससे प्रभावित हुए बिना ना रह सके। अंग्रेज कवि कार्यालय, अमेरिकन लेखक थोरो, आयरिश कवि G.W. रसल, एनी बेसेंट, शर्मन, हक्सले आदि गीता के परम प्रशंसक थे। प्लेटो के गुरु पर भी गीता का अत्यधिक प्रभाव था। हीटस, फ्रेजर आदि विदेशी विद्वान भी गीता के उपासक थे। इर्मसन ने लिखा था I owed a magnificent debt to the Bhagavad Gita. It was the first book. It was as if an empire spoke to us, nothing small or unworthy but large, serene, consistent, the voice of an old intelligence which in another age and climate had pondered and thus disposed of the same questions which exercise us. मैं गीता का कर्जदार हूँ। यह पहली ऐसी पुस्तक है जिसमें कुछ भी तुच्छ, छोटा या अर्थहीन नहीं कहा गया, बल्कि हर शब्द सारगर्भित, प्रासंगिक, शाश्वत विद्वता की आवाज़ है जो इस नए युग और नए वातावरण में सुनाई दी है और हमारी हर दुविधा का
प्रश्न का समाधान लिए हुए है। गीता की अकथनीय महिमा है। कुछ विद्वानों का मत है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष जिज्ञासा रखी, हे केशव, आपने जो उपदेश मुझे युद्ध के आरंभ में दिया था, मैं उसे कुछ भूल सा गया हूँ। कृपया एक बार फिर से वही उपदेश दें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, उस समय मैंने अत्यंत योग युक्त अंतःकरण से उपदेश दिया था, उसे दोहराना संभव नहीं। यूँ तो भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं था, परंतु उनका यह कथन गीता के महत्व को उजागर करता है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि श्रीमद् भगवत गीता साक्षात भगवान की वाणी है, ज्ञान का भंडार, वेद उपनिषद शास्त्रों का निचोड़ को समाहित किए हुए है, सर्वमान्य व सर्वकालिक है। इसी कारण कुछ विवेकवान विचारकों ने इसे हिंदुओं का एक मुख्य ग्रंथ मानकर न्यायालय में शपथ दिलाने के लिए इसका चयन किया, जिस किसी का भी यह निर्णय एकदम उचित है। एक अन्य शिष्य ने श्री गुरु महाराज जी से प्रश्न पूछते हुए कहा, महाराज जी, कुछ दिनों पूर्व मैं एक पत्रिका पढ़ रहा था। उसमें हमारे वेदों, ऋषि मुनियों व भारतीय संस्कृति की खूब बढ़ चढ़कर निंदा की गई है। उसमें लिखा है कि हमारे ऋषि मुनि गौ मांस का सेवन करते थे। दूसरा, उन दिनों गोमेध यज्ञ का भी प्रचलन था, जिनमें गौओं की हत्या की जाती थी। इन तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए वेदों के कई श्लोक भी अर्थ सहित दिए गए हैं। उसमें एक यह भी व्यंग्य कसा गया है कि यदि गौ को माँ कहते हो तो बैल को पिता क्यों नहीं। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सच में हमारी संस्कृति ऐसे निकृष्ट और निराधार तथ्यों से भरी हुई है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। श्री गुरु महाराज जी ने उत्तर स्वरूप बोला, सर्वप्रथम तो आप यह सोचें कि जिस संस्कृति में गौ को माँ का दर्जा दिया गया है, क्या उसमें गौ मांस सेवन और गोमेध यज्ञ जैसी प्रथाएं हो सकती हैं? वास्तव में जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का हर संभव प्रयास किया। कारण वे जानते थे कि जब तक भारतीय अपनी गौरवमयी संस्कृति से जुड़े रहेंगे, तब तक उन पर समग्र रूप से शासन करना कठिन ही नहीं असंभव होगा। अब चूंकि हमारी संस्कृति का मूल आधार वेद है, अतः उन्होंने इन्हें भी भ्रष्ट करने की भरसक चेष्टाएं की। वेदों की ऋचाओं और सूक्तियों का मनमाने ढंग से अनुवाद किया, उनके अर्थ का अनर्थ कर डाला। सन 1864 में मैक्स मूलर ने अपनी पत्नी के नाम जो एक पत्र लिखा, उससे अंग्रेज़ों की यही कुमंशा उजागर होती है। The addition of mine and the translation of Vedas will hereafter tell to a great extent on the fate of India. It is the root of their religion, and to show them what the root is, I feel sure it is the only way of uprooting all that has sprung from it during the last 3000 years. अर्थात मेरे द्वारा रचित ग्रंथ एवं अनुवादित वेद भाष्य
भाष्य भारत के भाग्य पर दूरगामी प्रभाव डालेंगे। वेद यहाँ के मूल हैं। भारतीयों के समक्ष उनके घृणित पक्षों को उजागर करना आवश्यक है। इसी उपाय द्वारा उनकी 3000 वर्ष पुरानी संस्कृति को जड़ से नष्ट किया जा सकता है। अंग्रेजों के लिए वेदों को भ्रष्ट करना कठिन इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। संस्कृत भाषा में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। उदाहरणतः इसमें सैंधव शब्द का अर्थ नमक भी होता है और अश्व भी। अतः जिस संदर्भ में यह शब्द प्रयुक्त हुआ है उसी के अनुसार इसका अर्थ लिया जाता है। यदि भोजन करते समय एक व्यक्ति कहे सैंधवम आने, तो हम उसे नमक लाकर देंगे, ना कि घोड़ा। कहते हैं महाभारत की रचना करने से पूर्व वेद व्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी तत्क्षण प्रकट हुए। वेद व्यास जी ने प्रार्थना की, प्रभु मैं एक महान ग्रंथ की रचना करना चाहता हूँ, उसे लेखनीबद्ध करने में कृपया आप मेरी सहायता करें। गणेश जी ने कहा, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, आपको धारा प्रवाह बोलना होगा। मेरी कलम एक पल के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए। प्रत्युत्तर में व्यास जी ने भी एक शर्त रख दी, परंतु हे देव, आप भी एक भी शब्द समझे बिना नहीं लिखेंगे। दोनों ने परस्पर एक दूसरे की शर्त स्वीकार कर ली और महाभारत ग्रंथ का रचना कार्य आरंभ हुआ। वेद व्यास जी बोलते जा रहे थे और गणेश जी लिखते जा रहे थे। इस क्रम में वेद व्यास जी कभी कभी ऐसे श्लोक बोल देते जो सुनने में साधारण परंतु अर्थ में गूढ़ होते। गणेश जी उन्हें समझने के लिए ठहरते। इसी बीच वेद व्यास जी आगे के श्लोकों का निर्माण कर लेते। इसी प्रवाह में वेद व्यास जी ने एक श्लोक का उच्चारण किया, केशवम पतितं दृष्ट्वा द्रोणहर्ष मुपागतः रुदन्ति कौरवाः सर्वे केशवम कथम गतः। यह श्लोक सुनकर गणेश जी सोच में डूब गए, क्योंकि इसका ज्यों का त्यों अर्थ करें तो वह है, केशव को गिरता हुआ देखकर द्रोण प्रसन्न हो गए और सारे कौरव रो पड़े। हे केशव, तुम कहाँ जा रहे हो? इसलिए गणेश जी ने कहा, यह श्लोक तो त्रुटि पूर्ण लगता है। तब वेद व्यास जी ने उन्हें इस श्लोक के एक एक शब्द का सही अर्थ बताया कि अर्थात जल शव, अर्थात मुर्दा द्रोण, अर्थात कौवा कौरव, अर्थात गीदड़। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ हुआ, जल में तैरते मुर्दे को देखकर कौवा हर्षित हुआ और गीदड़ रोता हुआ कहने लगा, अरे मुर्दे, तुम कहाँ जा रहे हो? यह कथा कितनी सत्य है या कितनी असत्य, महत्वपूर्ण बात यह नहीं। ध्यातव्य तो यह है कि संस्कृत भाषा में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यदि संदर्भानुकूल अर्थ नहीं लिया जाता तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। ठीक इसी प्रकार गो शब्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे गाय, सृष्टि, इंद्रियां। जहाँ
वेदों के अंतर्गत संस्कृत में यह लिखा गया है कि ऋषि गौ मांस का सेवन करते थे, तो वहाँ गौ का अर्थ गाय न होकर इंद्रिय था। अतः गौ मांस सेवन से तात्पर्य था कि ये ब्रह्मज्ञानी ऋषि अपनी इंद्रियों का भक्षण यानी उनको अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट कर लेते थे। मायावी आकर्षणों से खींचकर इन इंद्रियों को अंतः स्थित ईश्वर पर केंद्रित कर देते थे। दूसरा, आपने पूछा कि क्या प्राचीन भारत में गोमेध यज्ञ की प्रथा थी जिसमें गौओं की बलि चढ़ाई जाती थी। यह बात भी सर्वथा गलत है। सर्वप्रथम यज्ञ के विषय में जाने। हमारे शास्त्र कहते हैं, यज्ञ मात्र हिंसक एवं ध्वर संगम कत्वात, अर्थात अध्वर नाम होने से सभी यज्ञ हिंसा रहित होते हैं। यास्काचार्य ने अध्वर शब्द की उत्पत्ति के विषय में लिखा है, अध्वर इति यज्ञ नाम ध्वरति हिंसा कर्मा, अर्थात यज्ञ का नाम अध्वर है जिसका तात्पर्य हिंसा रहित कर्म है। पर यज्ञ के विषय में संस्कृति पासकों ने बहुत से भ्रामक विचार फैलाए। महाभारत के शांति पर्व में एक श्लोक वर्णित है। इस श्लोक का अनर्थ करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया कि यज्ञों में अजों को होम अर्थात बकरों की बलि दी जाती थी, जबकि यहाँ अज से तात्पर्य बकरा नहीं बल्कि बीज था। बीजों को यज्ञ में होम किया जाता था। साथ ही यह मिथ्या धारणा भी फैलाई गई कि अश्वमेध यज्ञों में अश्व को काटा जाता था, जबकि हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। उस यज्ञ में किसी अश्व को काटा नहीं गया, बल्कि राज्य विस्तार के लिए एक अश्व को खुला छोड़ दिया गया था। शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा गया है, राष्ट्रम व अश्वमेधा वीर्या अश्वः, अर्थात अश्व राष्ट्र शब्द राष्ट्र तथा वीर का वाचक है। अश्वमेध यज्ञ से तात्पर्य देश व देशवासियों में बल की वृद्धि करना है, न कि अश्वों का हनन। इसी प्रकार गोमेध यज्ञ का अर्थ गौओं का हनन करना नहीं है। हमारे शास्त्रों में तो गौओं को अघन्य की उपाधि दी जाती है, अर्थात जो वध करने योग्य नहीं है। गोमेध दो शब्दों के सुमेल से बना है, गो प्लस मेध। यहाँ गो का अर्थ गाय है और मेध का अर्थ है बढ़ाना, वृद्धि करना। अतः गोमेध का अर्थ हुआ गाय की संख्या को बढ़ाना, फैलाना, विस्तार करना, ना कि गायों की हत्या करना। भारतीय संस्कृति में गौ को माँ का दर्जा देना भी निराधार नहीं है। इसके पीछे भी कई गूढ़ कारण हैं। माँ शब्द करुणा, प्रेम, माधुर्य का प्रतीक है। यही कारण है कि हम अपने देश भारत को भी माँ कहकर संबोधित करते हैं। हालांकि देश शब्द पुल्लिंग है व इसके साथ प्रतीक रूप में पिता शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए, पर फिर भी माँ शब्द का ही चयन किया गया है ताकि देशवासियों और देश के बीच एक प्रेम
संबंध स्थापित हो सके। इसी प्रकार गौ को भी ममत्व व करुणा की मूर्ति माना गया है, माँ कहकर पुकारा गया है। माँ की एक विशेषता यह भी होती है कि वह अपने बालक का सदा हित करती है, उसका मंगल चाहती है। गौ भी माँ की यह भूमिका पूर्णतः निभाती है। उससे प्राप्त होने वाली एक एक वस्तु हम जीवों के लिए अमृत तुल्य है। गौ से हमें पंचगव्य अर्थात दूध, घी, मक्खन, गौमूत्र, गोबर उपलब्ध होता है। जहाँ दूध, घी, मक्खन उत्तम खाद्य पदार्थ हैं, वह हमारे शरीर को हृष्ट पुष्ट करते हैं, वहीं गोबर व गौमूत्र भी सर्वोत्तम औषधियाँ हैं। अब तो वर्तमान वैज्ञानिक भी गौमूत्र के औषधीय गुणों से परिचित हो चुके हैं। उनका भी कहना है कि गौमूत्र 400 रोगों का इलाज किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गौ के गोबर में कई हानिकारक गैसों, यहाँ तक कि रेडियो एक्टिव तरंगों तक को सोख लेने की शक्ति होती है। गौमूत्र व गोबर के इन्हीं औषधीय गुणों के कारण आज भी हर धार्मिक अनुष्ठान आरंभ करने से पहले रसोई घर व यज्ञ स्थल को इन पदार्थों से पवित्र करने का प्रावधान है। गौ की इस विलक्षण देन से भिज्ञ व कृतार्थ ऋषिगणों ने उसकी वंदना में गाया। जो पापों का नाश करने वाली है, व्याधियों को समाप्त करने वाली है, ऐसी गौ माता को बारंबार नमन है। जहाँ तक उस व्यंग्य की बात है, यदि हम गाय को माँ कहते हैं तो बैल को पिता क्यों नहीं, तो वह भी कितना सार्थक है। आप ही बताइए, यदि आप किसी प्रौढ़ स्त्री को माँ कहकर संबोधित करते हैं, तब क्या इसका अर्थ यह होता है कि वह स्त्री आपके पिता की पत्नी बन गई है? नहीं ना। अतः ये सब निराधार निरर्थक बातें हैं, इनकी ओर ध्यान मत दीजिए। हमारी संस्कृति अत्यंत उज्जवल, महिमावान व गौरवमय है। उसमें हिंसा, बर्बरता का कहीं कोई स्थान नहीं। अतः उसका वंशज होना हमारे लिए गर्व की बात है, शर्मिंदगी की नहीं। कांचा टिके ना कोई। दीक्षा प्राप्ति के बाद ईशान एक एकांत स्थान पर 40 दिन व 40 रात तक साधना में लीन रहे। अंततः उन्हें भूख लगी, तभी एक शैतान उन्हें ईश्वरीय मार्ग से डिगाने के लिए वहां पहुंचा। उसने व्यंग्यपूर्ण शब्दों में कहा, यदि तू सच में ईश्वर का पुत्र है तो अपनी चमत्कारी शक्ति से इन पत्थरों को रोटियों में बदल दे और अपनी भूख मिटा ले। परंतु ईसा ने बड़ी दृढ़ता से उसके इस कटाक्ष को काटते हुए कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। फिर शैतान ने ईसा को एक मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और उकसाते हुए बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो स्वयं को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है कि वह तेरे लिए अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यीशु ने इस तर्क का भी बड़ा सटीक उत्तर दिया। धर्मशास्त्र में यह भी लिखा है, तू कभी अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न ले। अब शैतान ने
ईशा पर अपना अंतिम दांव फेंका। वह उनको एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां पहुंचकर पृथ्वी के सारे राज्य वैभव दिखलाए और फिर प्रलोभन देते हुए कहा, यदि तू भूमि पर लेटकर मुझे साष्टांग प्रणाम करे तो मैं ये सभी ऐश्वर्य तेरे नाम कर दूंगा। ईशा ने उसे दृढ़ एवं कड़े स्वर में झिड़कते हुए कहा, अरे शैतान, मुझसे दूर हट, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है, तू मात्र अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। अंततः शैतान के सभी षड्यंत्र असफल हो गए। वह वापस लौट गया और कहते हैं, उसी समय यीशु की सेवा के लिए स्वर्ग से फरिश्ते उतर आए। सतगुरु के मार मुए बहुरी न उपजे आए। मैं सच कहता हूँ कि हर कोई प्रभु राज्य को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि प्रभु राज्य सभी के भीतर विद्यमान है। अतः उसमें प्रविष्ट होने के लिए यथाशक्ति यत्न करो, ठीक उस आदमी की तरह जिसे जब यह ज्ञात हुआ कि अमुक खेत में बेशकीमती खजाना दबा है, तो उसने अपने जीवन की सारी पूंजी देकर खेत खरीद लिए, पहले से भी अधिक अमीर बन गया। ईसा मसीह सागर तट पर एकत्र समूह को उपदेश दे रहे थे। इसे सुनकर निकोडमस नाम का एक फारिसी आगे आया। बोला, हे मसीह, प्रभु राज्य में प्रवेश पाने हेतु मैं क्या यत्न करूं? ईशा बोले, इस हेतु तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा। निकोडमस, दूसरा जन्म, वह भी वृद्धावस्था में? क्या कोई अपनी माता के गर्भ में पुनः दाखिल होकर दूसरा जन्म ले सकता है? ईसा बोले, दूसरा जन्म एक हाड़ मांस के शिशु की भांति पैदा होना नहीं, यह तो आत्मा का जागरण है, जो केवल परमात्मा शक्ति द्वारा ही संभव है। इसके उपरांत अवश्य ही तुम प्रभु राज्य में प्रवेश कर पाओगे। बातों ही पहुँचो नहीं। ईशा कहते हैं, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक जन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा। केवल वही मनुष्य जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। जो मनुष्य मेरी बातें सुनकर अपने जीवन में धारण करता है, जो मनुष्य मेरी बातें सुनकर अपने जीवन में धारण करता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। वर्षा हुई, बाढ़ आई, आंधी चली और उस घर पर खूब थपेड़े लगे, परंतु वह गिरा नहीं, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो मनुष्य मेरी बातें केवल सुनता है और उन पर चलता नहीं, वह उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। वर्षा हुई, बाढ़ आई, आंधी चली और उस पर थपेड़े लगे तो वह गिरकर पूर्णतः नष्ट हो गया। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। एक बार धर्मशास्त्र के एक पंडित ने ईसा से पूछा, हे गुरु, धर्म व्यवस्था में कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है? प्रभु पुत्र ईसा ने समस्त शास्त्रों का सार बताते हुए कहा, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है।
एक बार ईशा कहते हैं, जिस नाप से तुम दूसरे को नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। तुम अपने भाई की आँख के तिनके को देखते हो, पर क्या तुम्हें अपनी आँख का शहतीर नहीं दिखाई देता? जब तक तुम्हारी आँखों में शहतीर है, तब तक तुम अपने भाई की आँख का तिनका कैसे निकाल सकते हो? इसलिए पहले अपनी आँख से शहतीर निकालो, उसके बाद ही तुम अच्छी तरह देख पाओगे और अपने भाई की आँख का तिनका भी निकाल पाओगे। एक बार एक शिष्य ने श्री गुरु महाराज जी से प्रश्न पूछते हुए कहा, क्या ईसा ने केवल बीमार शरीरों को ठीक किया था? हज़रत ईसा के संबंध में यह प्रचलित है कि उन्होंने नेत्रहीनों को दृष्टि प्रदान की थी, बधिरों को सुनने की शक्ति दी थी, बहरों को सुनने की शक्ति दी थी और कोढ़ियों का उपचार किया था, पंगु अपाहिजों के मृत अंगों में प्राण फूंक दिए थे, आदि आदि। परंतु क्या उनका यह चमत्कारिक परमार्थ लोगों की देह तक ही सीमित था? उत्तर स्वरूप श्री आशुतोष महाराज जी ने बताया कि यीशु प्रभु राज्य के संदेशवाहक थे, मानवता को अनंत जीवन का दर्शन कराने आए थे। मानवता को अनंत जीवन का दर्शन कराने आए थे। इसलिए यह मानना न्यायोचित नहीं होगा कि उन्होंने केवल रुग्ण शरीरों को स्वस्थ किया था, वे आत्मा के भी वैद्य थे। उन्होंने समाज को आत्मिक रूप से भी ठीक किया था, लोगों को आत्मिक नेत्रहीनता व अपंगताओं को भी हरा भरा किया था। आत्मिक तौर पर नेत्रहीन कौन है? वे जो अपने भीतर समाये प्रभु का दीदार नहीं कर सकते। श्री गुरु अंगद देव जी ने स्पष्ट वाणी में कहा, अंधे एहि न अखियन जिन मुख लौणी नाही, अंध सेई नानका खस्म कुथे जाहि। अंधा केवल उन्हें मत समझ लेना जिनकी स्थूल आँखों में रोशनी नहीं, वस्तुतः सूरदास तो वे हैं जिन्होंने ईश्वर साक्षात्कार नहीं किया। इसी नेत्रहीनता के उपचार हेतु युग महापुरुषों ने संसार को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जन जन को ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करवाया। ईशा के भी इसी श्रृंखला की एक प्रदीप्त कड़ी थे। उन्होंने अपने उपदेशों में इस दिव्य दृष्टि को सिंगल आई या डिवाइन आई कहकर संबोधित किया। When thine eye is single, thy whole body also is full of light। इसी प्रकार बहरों का बहरापन हरने से क्या अभिप्राय है? हम सभी के भीतर आठों पहर अनहद नाद ध्वनित हो रहा है, निरंतर अलौकिक संगीतों की धुनकरें गूंज रही हैं, पर हम उन्हें सुन नहीं पाते। यही आध्यात्मिक शब्दावली में बहरापन है। इसके उपचार हेतु सद्गुरु हमें आंतरिक कान प्रदान करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देकर इस नाद को सुना देते हैं। यीशु ने भी इसी प्रकार इस बहरता का इलाज किया। भयंकर कोढ़ हम सभी के अंग अंग से चू रहा है। आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों का कोढ़। श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, नाम विसारे मन तन दुख पाया, माया मोह सब रोग कमाया, बिन नावे मन तन है कुष्ठ, नरके वासा पायदा। प्रभु के शाश्वत नाम को विसार कर जीव अनेकों मलिन विचारों व विकारों से ग्रस्त हो जाता है। एक कुष्ठ रोगी की नाई घोर नरक भोगता है। इसलिए संत जन हमें नाम सुमिरन की सुधि दिलाते हैं, उस शब्दातीत नाम से जोड़ देते हैं जो सनातन है, जो निरंतर हमारी श्वासों में एक सूक्ष्म स्पंदन बनकर चल रहा है। प्रभु यीशु ने इस नाम को इटर्नल वर्ड कहा।
इसके सतत सुमिरन से हमारी सारी मानसिक कलुषता धुल जाती है, मन निर्मल, स्वच्छ व सुंदर बन जाता है। इस प्रकार हम विकारों के आत्मिक कोड़ से निजात पाते हैं। हम सभी आत्मिक तौर पर पंगु भी हैं। कहने का भाव कि हम अपने भावों से चलकर अंतः स्थित ईश्वर के सच्चे धाम तक नहीं पहुंच सकते। मीरा भाई अपने एक पद में कहती हैं, ऊंची नीची राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराए, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। अर्थात प्रभु प्रीतम का निवास स्थल बहुत ऊंचा है, उस तक पहुंचने की राह दुर्गम और फिसलन भरी है। पाँव दृढ़ता से उस पर बढ़ नहीं पाते। ऐसे में कैसे हरि से मिलूं। इस पद में भीतर के निवास स्थल, राह और पाँव की चर्चा है। जब सतगुरु दीक्षा प्रदान करते हैं तो हमारी सूरत को उधरमुखी कर देते हैं, मतलब कि ऐसे भीतरी पाँव प्रदान करते हैं जिनके द्वारा हम ईश्वरीय धाम तक चढ़ाई कर पाते हैं। हमारा आत्मिक लंगड़ापन दूर हो जाता है। वास्तव में यही है चमत्कार जो युग महापुरुष अपने अवतरण काल में करते हैं।